Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Today, I'm going to help you with IELTS Speaking Part 3. Here, I'm going to present sample answers of follow-up questions related to the topic. Describe a popular person in your country. Before it, I have made a video on cue card. On this cue card, if you haven't watched this video so far, please go to my channel's playlist where you will get this video. And if you liked my cue card, if you like this video, please hit the like button. Now without wasting so much time, let's get started. And here is first follow-up question that can be expected to be asked in your speaking exam by the examiner. That is, what are the qualities of being popular? In my point of view, मेरे according, in my opinion या फिर according to my perspective, first and foremost quality of a renowned personality, जो first and foremost, जो main and जो first पहले वाली और important, okay, basic important main जो quality है of a renowned, it means के famous जो पर्सनैलिटी की, इज़ दैट ही और शी शुड बी अप्रोचेबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ईजी टू टॉक टू. ओके. सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, सच पर्सन शुड ऑलवेज बी विलिंग टू ऑफर अदर्स अ हेल्पिंग हैंड. ऐसा पर्सन होना चाहिए जो विलिंग होना चाहिए, इट मीन्स के उसकी चाह होनी चाहिए दूसरों की हेल्प करने की, हेल्पफुल होना चाहिए, ऐसे भी आप बोल सकते हो. टू ऑफर अदर्स अ हेल्पिंग हैंड, ऑफर समवन अ हेल्पिंग हैंड, इट मीन्स के हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करने वाला होना चाहिए. बिसाइड्स, इसके अलावा, डिस्पाइट बीइंग अ पॉपुलर पर्सन, इट मीन्स के पॉपुलर पर्सन होने के बावजूद भी ही और शी शुड बी हम्बल एंड ग्रेटफुल. वो हम्बल होना चाहिए, नॉट प्राउड, नॉट एरोगेंट, मोडेस्ट पर्सन, ओके, एंड ग्रेटफुल होना चाहिए. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी पॉपुलर स्टार who likes helping other people? Yes, I'm familiar with numerous celebrities. Yes, मैं जानती हूँ, familiar हूँ. I'm familiar with, it means कि aware हूँ, जानती हूँ, know, okay, I know about और I'm aware of, okay. तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया I'm familiar with, it means कि जानती हूँ उनके बारे में, familiar हूँ उनसे. With numerous, it means कि many, a lot of celebrities, बहुत सारे celebrities से मैं familiar हूँ, जानती हूँ, अवगत हूँ. Who are philanthropist, इट मीन्स के जो जिन्हें दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता है, ओके, विद मनी के साथ, और जो जैसे फूड के साथ और एसेंशियल थिंग्स उन्हें देता है, प्रोवाइड करवाता है, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, और दूसरी तरह से हेल्प करता है, तो उसे बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट्स. तो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं. वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज़ प्रियंका चोपड़ा, हु हैज़ डन, और जो कर रही है और जिसने किया है, ओके, हैज़ डन और इज़ डूइंग, कर रही है और किया, अ लॉट, बहुत कुछ किया, फॉर अनप्रिविलेज्ड मासेस लोग, अनप्रिविलेज्ड जो जैसे पीपल हु आर लैकिंग ऑफ मनी, ओके, जिनके पास मनी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ओके, जो इम्पावरिस्ड पीपल, जो वेरी पुअर, जो लोग वेरी पुअर है, ओके, उनके लिए बहुत कुछ किया. मोरोवर, इसके अलावा विवेक ओबराय एक जो पर्सनैलिटी है, ओके, सेलिब्रिटी है, हु प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट, वो प्रोवाइड करता है, ओके, ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट, हर प्रकार की स्पोर्ट हेल्प देता है, ओके, टू द अफेक्टेड पीपल को, जो सफ़र कर रहे होते हैं, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम में, ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड इमिटेट देयर आइडल्स, इट मीन्स के जो उनके चिल्ड्रन, आपको क्या लगता है कि चिल्ड्रन कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं जो उनके फेवरेट्स हैं, ओके. वेल, ईच एंड एवरी पर्सन likes to copy his or her favorite, and children are not exception. Well, each and every person, हर person जो है उसे वो like करता है, अच्छा लगता है उसे to copy करना, उसके जो favorite होती है, okay, उसका जो favorite है उसकी copy करना. And children are not exception, it means कि children भी कोई अलग नहीं है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, वो भी यस ऑफ कोर्स, वो भी कॉपी करना, इमिटेट करना अपने जो फेवरेट्स होते हैं, हीरोज़, ओके, जो भी उनके सुपरस्टार्स, जो भी उनके फेवरेट्स होते हैं, उनको कॉपी करते हैं ऑफ कोर्स.
बट द थिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बट मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वी शुड फोकस ऑन, और हमें फोकस करना चाहिए, इज़ दैट द रोल मॉडल्स ऑफ आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के जो रोल मॉडल्स हैं, शुड बी गुड पीपल, वो अच्छे होने चाहिए, गुड पीपल होने चाहिए। ओके, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डियंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्डियंस की, पेरेंट्स की एंड टीचर्स की, एज वेल एज टीचर्स, ओके, टीचर्स की, टू टेल द चिल्ड्रन व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट फॉर देम। तो ये उनके गार्डियंस, इट मीन्स के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और जो उनके टीचर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है फॉर देम, उनके लिए। सो उसके अकॉर्डिंग वो अपने रोल मॉडल्स बनाएंगे। ओके, जो अच्छे गुड पीपल हैं उन्हें अपने आइडल्स मानेंगे, उन्हें अपने फेवरेट्स बनाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what influence do popular stars have on teenagers? In this day and age, this is a wonderful phrase to be used. ये इसका मीनिंग है कि in this modern time, instead of saying in this modern time, in this present time, these day, you can use this phrase, okay, in this day and age, इस मॉडर्न टाइम में देर इज़ अ ट्रिमेंडस, इट मीन्स के ह्यूज, बिग, ओके, यहाँ पे बिग एंड अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ओके, ट्रिमेंडस, ह्यूज और अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन्फ्लुएंस, ऐसा इन्फ्लुएंस है ऑफ वेल नॉन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, ऐसा जो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं उनका वेल नॉन है, ओके, उनका इन्फ्लुएंस है ऑन टीनेजर्स। They have the greatest admiration for their favorite popular stars. They have, it means कि जो teenagers हैं, have the greatest admiration, उनका जो बहुत ज़्यादा admire करते हैं, have the greatest admiration, उनको बहुत ज़्यादा greatly admire करते हैं, okay, जो उनके popular stars हैं। okay, so they have the greatest admiration for their favorite popular stars. They do, वो करते हैं इन लाइफ में करते हैं वट एवर जो भी इज़ बीइंग शोन, जो भी उन्हें दिखाया जा रहा है, दे डू इन लाइफ वट एवर इज़ बीइंग शोन और टोल्ड बाय द सेलिब्रिटीज़। सो जो भी उनको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, जो भी वो बात करती हैं, ओके, तो जो भी उन्हें दिखाते हैं, जो भी करते हैं, तो वही वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जो भी वो उनके द्वारा दिखाया जा रहा है, जो भी वो कर रहे हैं, ओके, जो उनके द्वारा बोला जा रहा है, तो वही करते हैं, ओके, जो टीनेजर्स होते हैं, दे डू इन लाइफ। नाउ दिस इज ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट क्वेश्चन इज, do you think popular stars have more freedom or less freedom? Although popular stars have full freedom to go wherever they want to go or do whatever they want to do, although उनके पास full freedom होती है, जहाँ पे वो जाना चाहते हैं जाते हैं और जो करना चाहते हैं वो करती है, but they can't enjoy life outside like commoners, या फिर like ordinary people, आम लोगों की तरह, okay, वो अपनी लाइफ enjoy नहीं कर सकते, कैन एन्जॉय लाइफ आउटसाइड, बाहर, जो जब वो बाहर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, पर और किसी और पर्पज़ के लिए जाते हैं जब भी, एज क्योंकि अ नंबर ऑफ पीपल और मीडिया पर्सनस रनिंग बिहाइंड दैम, रनिंग आफ्टर दैम, क्योंकि बहुत सारे लोग, अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो उनके पीछे भाग रहे, अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, और मीडिया पर्सनस, जो मीडिया पर्सनस होते हैं, फॉर टेकिंग ऑटोग्राफ्स लेने के लिए जो भाग रहे होते हैं, और फोटोग्राफ्स लेने के लिए, रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम टू एन्जॉय समथिंग, उनकी फ्रीडम को टू एन्जॉय समथिंग, एन्जॉय करने की जो फ्रीडम होती है वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ओके, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो आई reckon, I believe, I opine, they get less freedom. So friends, here I end my topic. This was the last question related to this topic. If you liked my sample answers, if you liked my vocabulary or ideas that I have presented in my answers of these follow-up questions, then please hit the like button and also subscribe to my channel if you haven't subscribed it so far. Thanks for watching and happy learning.